हाय, कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छे से मास्क लगा रहे हैं ना? और हाथ भी धो रहे हो ना? वेरी गुड। चलो आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है बीरबल की खिचड़ी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई काम करने जाते हैं और उसमें ज्यादा ही टाइम लगा देते हैं। आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा ना कि आप किसी काम को करने में लेट हो गए। पता है, हिंदी में इस सिचुएशन के लिए एक खास कहावत है, बीरबल की खिचड़ी पकाना। और ये कहावत हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम से चलती आ रही है। और इस कहावत के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बीरबल शहंशाह अकबर के बहुत खास थे। वैसे तो बीरबल एक पोएट और फिलोसोफर थे, लेकिन उनकी एक खास क्वालिटी थी, वो शहंशाह अकबर को हमेशा सही बात कहते थे। अगर शहंशाह अकबर कभी कुछ गलत डिसीजन लेते थे तो बीरबल हमेशा उन्हें बिना डरे सही करते थे। और बीरबल जितने इंटेलिजेंट शहंशाह अकबर के महल में और कोई नहीं था। बीरबल की इन्हीं सब क्वालिटीज के कारण शाहजहां अकबर बीरबल की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। बहुत समय पहले की बात है, शाहजहां अकबर के राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ी। इतनी सर्दी बहुत सीजन से नहीं पड़ी थी। ऐसे में शहंशाह अकबर ने अपने राज्य में अनाउंसमेंट करवा दी कि सुनो सुनो सुनो, सर्दी के इस मौसम में जो भी इंसान ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा उसे शहंशाह खुद रॉयल प्राइज देंगे। अब आगे की स्टोरी ध्यान से सुनो। हर तरफ एक्साइटमेंट का माहौल और शहंशाह अकबर ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। शाम होते होते बहुत सारे लोग नदी के पास इकट्ठा हुए। जैसे ही बेल बजी, एक एक करके सब नदी के इस ठंडे पानी में जाने लगे। लेकिन विंटर्स के कारण नदी का पानी बर्फ जितना ठंडा हो रहा था। और जैसे जैसे शाम से रात हो रही थी, नदी का पानी और भी ज्यादा ठंडा होता जा रहा था। थोड़ी ही देर में धीरे धीरे एक के बाद एक सब नदी के इस ठंडे पानी से बाहर आने लगे और अपने अपने घर जाने लगे। ऐसे में नदी में बस एक ही आदमी बचा और ये आदमी सारी रात नदी के इस ठंडे पानी में खड़ा रहा। ठिठुरती ठंडी में कांपते कांपते भी आदमी ने हिम्मत नहीं छोड़ी और नदी के इस ठंडे पानी में सारी रात गुजार ली। सुबह होते ही आदमी शहंशाह अकबर के महल में गया। आदमी ने कहा, शहंशाह, मैं सारी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा। आपकी अनाउंसमेंट के हिसाब से मुझे अब रॉयल प्राइज मिलना चाहिए। शहंशाह अकबर ने आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम कह तो रहे हो कि तुम सारी रात नदी के ठंडे पानी में खड़े रहे, जिससे बहुत सारे लोग शाम होते ही निकल गए थे। क्या तुम बता सकते हो तुम्हें सारी रात नदी के ठंडे पानी में खड़े रहने की एनर्जी कहाँ से मिली? आदमी ने प्राउडली शहंशाह अकबर को आंसर दिया, शहंशाह, नदी में महल की छत साफ दिखाई देती है। मैं जब नदी में था तो सारी रात छत में जलते हुए लैंप को देख रहा था। उससे मुझे नदी में खड़े होने की एनर्जी मिल रही थी। शहंशाह ने का ये आंसर सुना तो कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि महल में जलते हुए लैंप की गर्मी के कारण तुम सारी रात पानी में खड़े रह सके, इसलिए तुम प्राइज के सच्चे हकदार नहीं हो सकते। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। आदमी सैड हो गया और महल से निकलते ही बीरबल के पास गया। बीरबल ने जब उसे सैड देखा तो पूछा, तुम वही हो ना जो पूरी रात नदी में खड़े रहे थे? तुमको तो रॉयल प्राइज मिला होगा, तो तुम इतना सैड क्यों हो? आदमी ने रोते रोते बीरबल को सब बताया कि कैसे शहंशाह ने उसे प्राइज देने से मना कर दिया। बीरबल ने आदमी से कहा, अरे जो कॉन्टेस्ट में तुम जीते हो तो तुम्हें रॉयल प्राइज जरूर मिलेगा। अब तुम घर जाओ और आराम करो। अगले दिन शहंशाह ने महल में देखा कि बीरबल महल में नहीं है। उन्होंने अपने गार्ड्स को बीरबल को बुलाने के लिए भेजा। गार्ड्स बीरबल के घर गए और कहा, बीरबल, आपको शहंशाह ने याद किया है। बीरबल बोले, ओके। गार्ड्स बोले, ओके क्या होता है? शहंशाह अकबर महल में बुला रहे हैं, चलो। बीरबल बोले, देखो महाराज को बोलना दैट आई एम अ बिट बिजी, अभी मैं खिचड़ी बना रहा हूँ। शहंशाह से कहना जैसे ही मेरी खिचड़ी रेडी हो जाएगी मैं उनसे मिलने आ जाऊंगा। गार्ड्स ने महल में आकर शहंशाह अकबर को इन्फॉर्म किया, शहंशाह, अभी बीरबल खिचड़ी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब उनकी खिचड़ी पूरी तरह पक जाएगी वो तभी महल में आ सकेंगे। शहंशाह अकबर ने गार्ड से पूछा, तुमने बताया ना कि मैंने खुद शहंशाह अकबर द ग्रेट ने उन्हें बुलाया है। गार्ड बोला, शहंशाह,
पहली बात, प्लीज खुद को आगे से अपने आप द ग्रेट मत बुलाना, बहुत अजीब लगता है। एंड यस, मैंने उन्हें बताया कि आपने ही उन्हें बुलाया है। शहंशाह अकबर बोले, फिर भी मना कर दिया? हाउ रूड। जरूर खिचड़ी पक रही होगी। दिन बीता, शाम हो गई, लेकिन ना ही बीरबल की खिचड़ी पकी और ना ही वो महल में आए। शाम हो गई, लेकिन ना ही बीरबल की खिचड़ी पकी और ना ही वो महल में आए। शहंशाह अकबर अपने गार्ड्स के साथ बीरबल के घर पहुँचे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, खिचड़ी बनाने में तुम्हें इतना समय लग गया कि तुम महल में नहीं आ पाए। हमें भी टेस्ट कराओ अपनी खिचड़ी, हम भी देखें कैसी खिचड़ी बनाई है तुमने। बीरबल बोले, सीरियसली शहंशाह, आप खिचड़ी खाने के लिए मेरे घर आए हैं? महल में खाना खा लेते और अभी खिचड़ी बनी ही नहीं है। शहंशाह ने जब ये सुना तो उन्हें लगा बीरबल मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने बीरबल की किचन में जाकर देखा तो वो हैरान हो गए। खिचड़ी वाकई में पक रही थी, लेकिन काफी अलग ढंग से। 2 लंबे स्टिक्स के ऊपर एक बर्तन था जिसमें चावल रखे हुए थे और ये बर्तन छत में लटक रहा था और नीचे जमीन में आग जल रही थी। शहंशाह ने पूछा, What is this, बीरबल? तुमने कहाँ देखा ऐसे खिचड़ी बनते हुए? अगर बर्तन इतनी ऊपर होगा तो खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल बोले, जरूर पकेगी शहंशाह, आप ऐसे जज मत करो। शहंशाह को अब गुस्सा आ रहा था। उन्होंने आवाज तेज करते हुए पूछा, कैसे बीरबल? हाउ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ महाराज, जब महल की छत पर जल रहे लैंप से नदी में खड़े आदमी को गर्मी मिल सकती है, तो मेरी खिचड़ी क्यों नहीं बन सकती? शहंशाह अकबर ने जब ये सुना तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत उस आदमी को ढूंढा जो नदी में सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा था और उसे सबके सामने रॉयल प्राइज दिया। जब लोगों को ये बात पता चली, तभी से बीरबल की खिचड़ी एक कहावत बन गई, जिसका सिंपल मीनिंग है कि किसी छोटे से काम को करने में बहुत ज्यादा समय लगा देना। गलत ना करें या अपने फ्रेंड को सही करें।